जय हिंद। एक बार पुनः आपका दर्पणशील सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, जो कि 2 से 3 दिन का था, उसके बाद वापस से आज से इथिक्स की क्लासेस को रिस्टार्ट किया जा रहा है। पिछली क्लासेस हमने जो क्या पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में जो सहानुभूति होती है, समानुभूति होती है, दया, करुणा, इन सब के जो मूल्य होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है। आज से यहाँ से जो हम चालू कर रहे हैं, वो क्या चालू कर रहे हैं, आपका ईमानदारी का मूल्य क्या होता है और अन्य जो संबंधित बातें होती हैं वो सब क्या होता है, इसके बारे में हम आज से यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका ईमानदारी क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो किसी व्यक्ति का कार्य या कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व का बोध, जिसे वे कर्तव्य की मूल भावना या लक्ष्योन्मुक्तता, ठीक है, लक्ष्य मुक्तता नहीं है, लक्ष्योन्मुक्तता को ध्यान में रखते हुए विषम परिस्थितियों में भी प्रतिबद्धता के साथ क्या करें, पूरा करें, ईमानदारी कहलाती है। मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति का कार्य अथवा कर्तव्य के प्रति क्या होना चाहिए, एक उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। किसी व्यक्ति का कार्य, उसका जो है अथवा उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो ड्यूटी है, उसके प्रति क्या होना चाहिए, एक उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। उत्तरदायित्व क्या है, जवाबदेहिता के, इसके बारे में पीछे अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है। जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो पुरानी क्लासेस को, पुराने लेक्चर्स को देख सकता है। ठीक है। तो आपका आपके कार्य के प्रति क्या है, एक उत्तरदायित्व का बोध है, जिसे हम क्या करते हैं, कर्तव्य की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य संपादित करते हैं, तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है, उस परिस्थिति को क्या बोला जाता है, ईमानदारी का नाम दिया जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए, कि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा रेत खनन के दौरान बनाए गए अपने दबाव के बावजूद भी अपने कार्य को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ करना ईमानदारी का क्या है, एक उदाहरण है। मतलब क्या हुआ, एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा विषम परिस्थितियों में भी, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे विषम परिस्थिति क्या है कि रेत खनन के दौरान जो दबाव बनाया जा रहा है, उसके बावजूद भी, उस बनाए गए दबाव के बावजूद भी अपने कर्तव्य का, अपने कर्म का क्या करना, पूरे अपनी ड्यूटी का पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्या करना, पालन करना, ही क्या कहलाता है, ईमानदारी कहलाता है। ठीक है। ईमानदारी की इस परिभाषा के विविध आयाम हैं। ठीक है। क्या है इसमें, ईमानदारी की इस परिभाषा के मतलब, जो हमने ऊपर देखा कि कर्तव्य के प्रति क्या होना चाहिए, एक उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। ये जो परिभाषा है, इसके विविध आयाम है। ईमानदारी वह मूल विचार है जिसमें उत्तरदायित्व, कर्तव्य बोध, लक्षण मुक्ता, हमने परिभाषा में इन शब्दों को देखा। उसमें क्या होना चाहिए, आपका अपने कर्तव्य अथवा कर्म के प्रति क्या होना चाहिए, एक उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए। ठीक है। कर्तव्य बोध जिसको बोलते हैं। इसके बाद लक्षण मुक्ता होनी चाहिए, मतलब जो कार्य कर रहे हैं आप, जिस चीज के प्रति आपका उत्तरदायित्व है, उसमें क्या होना चाहिए, एक सर्वोच्च लक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है। प्रतिबद्धता होनी चाहिए उस कार्य के प्रति आपका, कि पूर्ण पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा विषम परिस्थितियों में भी अडिग बने रहना, मतलब सामान्य परिस्थितियों में हम बोलते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी का परीक्षण करना है, तो उसको क्या करो आप, विषम परिस्थितियों में रखो। ठीक है। जैसे सिंपल सा होता है ना, कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता हूं, मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूं, तो आप क्या करिए, उसको भ्रष्टाचार करने का मौका दीजिए। भ्रष्टाचार करने का मौका देने का मतलब क्या है, कि उसको किसी ऐसे प्रशासनिक पद पे बैठाइए जहां पे भ्रष्टाचार करने का क्या तगड़ा स्कोप हो। तब भी अगर वो क्या करता है, अब भ्रष्टाचार नहीं करता, तब हम उसके मानकर चलेंगे कि वो कैसा है, ईमानदार है। ठीक है। अन्यथा वो क्या है, ईमानदार नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, विषम परिस्थितियों में जो व्यक्ति क्या रहेगा, अडिग बना रहेगा, वो सब क्या कहलाएगा, ईमानदार कहलाएगा। ठीक है। तो 4 से 5 चीजें होती हैं ईमानदारी के गुण का परीक्षण करने के लिए। क्या होना चाहिए, आपका अपने कर्तव्य अथवा कर्म के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, कर्तव्य बोध होना चाहिए। ठीक है। कर्तव्य का बोध होना चाहिए, मतलब कर्तव्य के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए कि मेरा कर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। इसके अलावा लक्षण मुक्तता होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और विषम परिस्थितियों में भी अडिग बने रहने की क्या होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। ठीक है। या मनुष्य में किसी कार्य के प्रति जिस अनुपात में विद्यमान रहती है, वह कार्य नैतिक दृष्टि से क्या हो जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब अगर मनुष्य में ईमानदारी का गुण बहुत ज्यादा है, तो उसके द्वारा किए जा रहे कार्य का महत्व भी क्या हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। अगर उसमें क्या है, ईमानदारी का गुण क्या है, थोड़ा सा कम है, तो कार्य का महत्व भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, आपका ईमानदारी के लिए क्या होती है, एक डिमांड होती है, जिसको क्या करना चाहिए, फुलफिल किया जाना चाहिए। अब आता है ईमानदारी की आवश्यकता क्यों होती है। तो ईमानदारी की आवश्यकता की अगर बात करें, तो इससे क्या होता है, यह उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है, कर्तव्य बोध का ज्ञान कराती है, या उस चीज़ का हमको आभास कराती है। इसके अलावा इससे सटीक लक्ष्यों का निर्धारण हो पाता है। ठीक है, कि हमने ऊपर क्या देखा, लक्षण मुक्तता शब्द देखा, क्या देखा हमने, लक्षण मुक्तता। ठीक है। तो लक्षण मुक्तता यहाँ से आ पाती है। इसके अलावा ईमानदारी के कारण व्यक्ति अपने कार्य को निर्भीक रूप से क्या कर पाता है, कर पाता है। ठीक है। मतलब जो व्यक्ति के कार्य होते हैं, या प्रशासनिक अधिकारी के जो कार्य होते हैं, उनको सही तरीके से क्या कर पाता है, उनका संपादन कर पाता है। ठीक है। या उनको उन चीज़ को क्या कर पाता है, एग्जीक्यूट कर पाता है। ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, ईमानदारी के लिए क्या होती है, ईमानदारी की आवश्यकता में आती है। अब आता है लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं कौन कौन सी होती है। देखो अभी तक आपने क्या देखा, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं देखी, एक बड़े स्तर पर सबको हमने डिटेल में देखा। अब कुछ आपको ऐसी योग्यताएं देखनी है जिनको क्या होता है,
परिभाषा के तौर पे आपके एग्जाम में क्या रखती हूँ, महत्व रखती है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, प्रतिबद्धता क्या होती है, ठीक है। तो प्रतिबद्धता क्या होती है, एक पूर्ण समर्पण के भाव होता है, ठीक है। प्रतिबद्धता क्या होती है, किसी भी चीज के प्रति एक पूर्ण समर्पण का जो भाव होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं हम, प्रतिबद्धता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भारत सरकार 2024 तक में भारतीय की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। मतलब क्या है, भारत सरकार उसके प्रति पूर्ण समर्पण के भाव के साथ क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। प्रतिबद्धता में कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार रहता है। यहाँ पे क्या है, $5 ट्रिलियन के लक्ष्य के लिए सरकार क्या है, अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। इसी कारण क्या कर रही है सरकार, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, पीपीपी काम कर रही है, विदेशी देशों के साथ क्या कर रही है, वो समझौते कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या है, पूर्ण रूप से उस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है। वो अपना क्या करती है, सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। किसी कार्य को आरंभ करने के पश्चात उसकी समाप्ति तक दम नहीं लेना और अपने वादों पर क्या करना, खरा उतरना, क्या कहलाता है, प्रतिबद्धता का, प्रतिबद्धता की पहचान होती है, ठीक है। तो आपने जो लक्ष्य उठाया है, आपने उस लक्ष्य को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि वह प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है, आपकी प्रतिबद्धता कहलाती है, जिसमें क्या होता है, कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, और वो समर्पण तब तक बना रहता है जब तक कि वह कार्य आपका पूरा ना हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका विश्वास क्या होता है। तो किसी पर भरोसा करना ही क्या है, आपका विश्वास होता है। किसी पर भरोसा करना ही क्या कहलाता है, आपका विश्वास कहलाता है। यदि हम किसी भरोसा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, विश्वास कहा जाता है, ठीक है। और इसी के इतर एक व्यवस्था होती, एक चीज होती है आत्मविश्वास। तो अभी ऊपर विश्वास में क्या हो रहा था, हम किसी पर भरोसा कर रहे थे, और जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आत्मविश्वास कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए आवश्यक क्षमता है आपके अंदर अथवा नहीं है। समझ लो ये पर्टिकुलर काम है, ठीक है, ये काम आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चीज की क्षमता आपके अंदर है अथवा नहीं है, इस चीज की पहचान होना, ठीक है। इस पर्टिकुलर काम को आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको पता होगा, ठीक है। ये सिर्फ किसको पता होगा, आपको पता होगा। तो ये जो आपको पता है, उस चीज को क्या बोलेंगे हम, आपकी क्षमता से उस चीज की पहचान होगी, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए अगर आपके अंदर वो क्षमता विद्यमान है और आपको उस क्षमता पर विश्वास है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास बोलते हैं, ठीक है। उस क्षमता पे आपको भरोसा है तो वो चीज क्या कहलाती है, आत्मविश्वास कहलाती है। आत्मविश्वास में अपनी क्षमताओं के बारे में आप क्या होते हैं, निश्चिंत होते हैं, ठीक है। आपको विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है, आपको निश्चिंत है आप कि ये काम तो आप क्या है, कर ही लेंगे, ठीक है। और बिना किसी भय या आशंका के आप अपनी नई कोशिश करने के लिए क्या रहते हैं, सदैव उत्साहित बने रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, आपकी आत्मविश्वास कहलाती है। नेक्स्ट आता है आपका मनन क्या होता है, एक मिनट है ना। नेक्स्ट आता है आपका मनन क्या होता है। तो मनन में क्या होता है, लोगों तथा उनकी भावनाओं, स्वयं की भावनाओं के बारे में क्या करना, विचारशीलता ही क्या कहलाती है, मनन कहलाती है, ठीक है। अपनी उनकी भावनाओं और स्वयं की भावनाओं के बारे में क्या करना, विचार करना, ठीक है। अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं के बारे में विचार करना, उनके संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है, आपका मनन कहलाता है। जैसे सामाजिक समस्याओं के बारे में आप क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ठीक है। 50 प्रकार की समस्याएं विद्यमान है, आप बैठ करके सोचते रहते हैं कि ये समस्या विद्यमान है, ये समस्या विद्यमान है, ठीक है। सामाजिक रूप से ये समस्या है, जातिगत समस्या है, या आर्थिक समस्या है, या अन्य प्रकार की समस्याएं बनी, उन सब के बारे में आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो ये जो चिंतन और विचार की प्रक्रिया कहलाती है, मनन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है सहयोग। सहयोग क्या होता है, तो एक साथ मिलजुल करके कार्य करना और कार्य साझा करने की भावना को सहयोग कहा जाता है, ठीक है। आपके चार दोस्त मिल करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और या आप कोई दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें 4-5 लोग समाहित हैं। ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, सहयोग के मूल्य के तहत क्या आती हैं, रखी जाती हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सहकारी संघ क्या है, सहयोग पर आधारित क्या है, एक व्यवस्था है, ठीक है। कोऑपरेटिव वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव वाली जो चीज़ होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सहकारी संघ बोलते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव एसोसिएशन वाली जो चीज़ होती है, सहकारी संघ बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाता है, आपका सांची डेयरी हो जाता है, उदाहरण के लिए आपका क्या हो जाता है, अमूल हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, सहयोग उसमें मूल्य पर आधारित क्या है, व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका साहस। नेक्स्ट आता है आपका साहस। साहस क्या होता है, तो साहस क्या है कि जटिल या मुश्किल परिस्थितियां होने के बावजूद आप सही कार्य करते रहें और कार्य को नहीं छोड़ते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, साहस कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि कुछ भी विषम परिस्थिति आती जाए, कुछ भी जटिल परिस्थितियां आती जाएं, पर आप अपने क्या है, लक्ष्य से अडिग नहीं, लक्ष्य पे क्या रहेंगे, अडिग रहे आएंगे। आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, और तब तक नहीं भटकेंगे जब तक को आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। अगर इस चीज को आप करते हैं, इस चीज को लागू करते हैं, विषम परिस्थितियों में आप भटकते नहीं, विषम परिस्थितियों में आप विचलन नहीं दर्शाते हैं, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, साहस बोला जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कि अवैध अतिक्रमण का विरोध होने के बावजूद भी उसको हटाए जाने का क्या होता है, हटाया जाना प्रशासनिक अधिकारी के साहस के गुण को क्या करता है, दर्शाता है।
ठीक है। दूसरा कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जटिल एवं अत्यधिक मुश्किल होने के बावजूद पर्वतारोही क्या करते हैं, इस फतह को इस पर क्या करते हैं, फतह करते हैं। तो ये उनके क्या करता है, साहस के मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करना जो माउंटेनियर्स रहते हैं उनके साहस के मूल्य को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है? हम्म, शिष्टाचार क्या है? तो विनम्र और अच्छा अथवा उचित चाल चलन ही क्या करना ही क्या कहलाता है, शिष्टाचार कहलाता है। मतलब दूसरों के प्रति क्या बने रहना, विनम्र बने रहना, बड़ों के प्रति क्या बने रहना, विनम्र बने रहना, अच्छे चाल चलन का क्या करना, पालन करना ही क्या कहलाता है, शिष्टाचार कहलाता है। जैसे कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद अपने अधीनस्थों से क्या है, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना। अगर आप क्या है इस बड़े पद में बैठे हुए हैं और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हैं आपसे, उनसे आप क्या करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो यह क्या है, आपके अंदर अशिष्टाचार के मूल्य को दर्शाता है। मतलब आपके अंदर शिष्टाचार की कमी है, आपके अंदर शिष्टाचार का मूल्य नहीं है। ठीक है, आपके अंदर विनम्रता का भाव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आती है। फिर आता है लगन। लगन क्या होता है, पूरी एकदम क्या करना, उत्साह और कड़ी मेहनत के साथ किसी चीज के प्रति क्या करना है, लगे रहना। ठीक है, उत्कृष्टता, उत्साह और कड़ी मेहनत करते हुए अपना 100% देना क्या कहलाता है, लगन कहलाता है। किसी कार्य के प्रति अपना 100% प्रदान करना क्या कहलाता है, लगन कहलाता है। जैसे किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी विशेष पिछड़े गांव में योजनाओं को पहुंचाने के लिए विशेष सक्रियता दिखाना क्या कहलाता है, लगन का मूल्य कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपका उत्साह। क्या होता है उत्साह में, तो तन्मयता। उत्साह में क्या आता है, तन्मयता और तहे दिल के साथ कुछ करना ही उत्साह कहलाता है। तन्मयता और तहे दिल के साथ करना, मतलब किसी कार्य को आप करने के लिए जाते हैं तो उसके उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक उत्साह की भावना होनी चाहिए। एक हम क्या करते हैं, एक उसमें खो जाते हैं, वो जो स्थिति क्या कहलाती है, उत्साह की स्थिति कहलाती है। जैसे प्रशासनिक कार्य के प्रति कई अधिकारी गण ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक कार्यों क्या करते हैं, पूरे उत्साह पूर्वक क्या करते हैं, संपादित करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या होता है, दृढ़ संकल्प क्या कि अपनी ऊर्जाओं प्रयासों किसी कार्य पर केंद्रित करते हुए तब तक प्रयास रहना जब तक कि क्या है, कार्य समाप्त ना हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, दृढ़ संकल्प कहा जाता है। मतलब किसी कार्य के पीछे तब तक लगे रहना है, तब तक उसके पीछे लगे रहना जब तक कि वह कार्य क्या हो जाए, पूर्ण रूपेण समाप्त ना हो जाए। उस चीज को क्या कहा जाता है, दृढ़ संकल्प कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कि पोलियो बीमारी को पल्स पोलियो अभियान के द्वारा क्या करना, दृढ़ संकल्प से किया सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, दृढ़ संकल्प करना। जैसे क्या हुआ, भारत में क्या हुआ था, पोलियो विद्यमान था, तो भारत सरकार ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि हम क्या करेंगे, पोलियो को समाप्त करेंगे। तो फाइनली 2013-14 में क्या कर दिया गया, पोलियो का इरेडिकेशन भारत से कर दिया गया। ठीक है, तो भारत सरकार क्या थी, उसके प्रति दृढ़ संकल्प थी। मतलब जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम उस दिशा में क्या करेंगे, प्रयासरत रहे आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका इसमें उत्कृष्टता। क्या होती है उत्कृष्टता, मतलब सर्वोच्च स्तर पे जाकर के काम करना, बिना किसी मिस्टेक के साथ काम करना। ठीक है, जैसे अपना सर्वोत्तम देना। जैसे क्या है, कोई व्यक्ति एक्स काम को कर रहा है तो उस एक्स काम को करने के दौरान एक भी एरर नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उत्कृष्टता बोलते हैं। सावधानी पूर्वक क्या करना, ध्यान दे करके करना। जैसे स्वच्छ भारत की सफलता का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उत्कृष्ट योगदान। स्वच्छ भारत की सफलता में प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, उत्कृष्ट योगदान बना हुआ है। इसके बाद आता है लचीलापन। लचीलापन क्या होता है, तो परिवर्तन के प्रति खुलापन होना। हमने क्या पढ़ा था ऊपर, सहिष्णुता पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा ऊपर, सहिष्णुता पढ़ा था पिछली क्लास में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर शायद 11 था, उसमें देख लीजिएगा। तो हमने क्या पढ़ा, सहिष्णुता पढ़ा। सहिष्णुता का एक मूल गुण क्या था, लचीलापन आता है हमारे अंदर। अगर हम दूसरे के विचारों को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, एक लचीलापन आता है। वही चीज यहाँ पे क्या, लचीलापन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन के प्रति क्या होना, खुला होना। ठीक है, परिवर्तन के प्रति क्या होना, विचारों से खुलापन होना। ठीक है, इसमें आप दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझते हैं और अपने तरीके से तरीके पर अडिग नहीं रहते हैं, उनके विचारों को भी सुनने क्या करते हैं आप, प्रयास करते हैं। जैसे भारतीय संविधान में संशोधनों द्वारा लचीलापन का क्या किया गया, समावेशन किया गया। भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान में क्या किया गया, लचीलापन किया गया। वो लचीलापन कैसे दिखाई देता है कि भारतीय संविधान के अधिकांश हिस्सों में क्या कर सकते हैं आप, संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्षमा। क्षमा क्या होता है, तो क्षमा के तहत क्या बात की है, गलत करने पर किसी को दूसरा अवसर प्रदान करना ही क्या है, क्षमा कहलाता है। ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना क्षमा कर दीजिए, इस क्षमा कर दीजिए का अर्थ क्या होता है कि आप दूसरों को एक और मौका क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। दूसरों को एक और मौका किस चीज के लिए प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो अपनी उस गलती क्या कर सके, सुधार सके। जैसे पहली गलती पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को माफ किया जाना ही क्या कहलाता है, क्षमा कहलाता है। ठीक है।
फिर आता है आपका विनम्रता। विनम्रता क्या होता है, तो खुद के समान, ठीक है। विनम्रता क्या होता है, खुद के समान दूसरों को महत्वपूर्ण समझना विनम्रता कहलाता है। इसमें आप आप उनकी जरूरतों के प्रति क्या होते हैं, विचारशील होते हैं और सेवा के लिए क्या रहते हैं, तत्पर बने रहते हैं। जैसे क्या होता है, उदाहरण के लिए मैंने पीछे एक उदाहरण देखा कि बड़े अधिकारियों द्वारा छोटे अधिकारियों के प्रति क्या करना, एक तरीके से सम्मानपूर्वक भाव से क्या करना, बात करना, वो विनम्रता का गुण दर्शाता है। जबकि यहाँ पे इस उदाहरण क्या है, निःशक्त जनों के प्रति मदद का भाव रखना ही क्या कहलाता है, आपका विनम्रता के गुण को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है, तो अपने विश्वासों का पालन करना तथा चीजों के उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा रखना ही क्या कहलाता है, आदर्शवाद कहलाता है, ठीक है। आप क्या बन जाते हैं एक सोसाइटी में, एक अपने स्तर पर क्या बनते हैं, एक आइडियल बनकर निकलते हैं। कैसे आइडियल बनकर निकल करके आएंगे, उच्चतम स्वरूप को प्रदर्शित करेंगे आप अपने, ठीक है। वो चीज क्या कहलाती है, आदर्शवाद कहलाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा हर कार्य में उत्कृष्ट दिए जाने पर विचार करना ही क्या कहलाता है, आदर्शवाद का रूप प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आता है आपका वफादारी क्या होती है। तो वफादारी में क्या होता है, किसी कार्य के प्रति सच्चा होना। आप जिस कार्य में विश्वास करते हैं बिना ढुलमुल रवैये के उस पर टिके रहना ही क्या कहलाता है, आपका वफादारी कहलाता है, ठीक है। जिस भी चीज पे आपका विश्वास है उस पर क्या है, तब तक टिके रहना जब तक कि वह कार्य क्या होना जाए, पूरा हो जाए, ठीक है। जैसे कि सुदामा की कृष्ण के प्रति क्या थी, वफादारी थी। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके लोक सेवा के प्रति मूल्य हो जाते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे मूल्यों को देखा। यहाँ से क्या होता है, आपका एक नया चैप्टर चालू होता है। ये जो नया चैप्टर है इसको हम पूर्ण रूपेण से नए तरीके से नए लेक्चर से चालू करेंगे। अभी इसमें हम क्या जाएंगे, एक साथ जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी बिना मतलब में। तो अभी क्या करते हैं, इस लेक्चर के यहाँ समाप्त करते हैं। आज से क्या होता है, आपके सभी मूल्य क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। सभी मूल्य यहाँ से क्या होते हैं, आपके समाप्त होते हैं। लोक सेवा के प्रति जो जिन जिन मूल्यों की आवश्यकता होती है उन सब मूल्य यहाँ से क्या होते हैं, आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले अगले लेक्चर में, जहां से आपका एक नया टॉपिक चालू होगा। वो क्या है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, सामवेगिक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसके अलग अलग मॉडल्स क्या होते हैं, वो आपका प्रमुख पोर्शन होता है। उसको हम क्या करेंगे, आने वाली क्लासेस में अब समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।